अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मथेनियस मैथमेटिकल जीनियस। मैं हूं आपका अपना टीचर तलहा मुनीर। जैसा कि आपको पता है, हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए उसका पार्ट 1 समझेंगे। पहले क्या फाइंड करने के लिए हमें बोल रहा है, देखिए बच्चे, उसने हमें x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, हमने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बच्चे, अगर मैं आपको x की वैल्यू 3 दे दूं, y की वैल्यू 2 दे दूं और मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई कितना होगा, तो बड़ा आसान है। आप कहेंगे सर 3 में 2 प्लस कर देते हैं, 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 5। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी क्या करना है। देखो बच्चा, x की बच्चे जो हमारे पास वैल्यू है उसने दी हुई है। मसला ये है कि हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू नहीं है। हम पहले बच्चा 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो ये देखें, 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 ओवर x की जगह क्या आएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो हम उसको कैसे खत्म करवा सकते हैं। हमने जो राइट साइड वैल्यू थी उसका साइन चेंज करवाना होता है, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, हम डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट खत्म करवा देंगे। देखिए बच्चे, प्लस है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, नीचे भी क्या आएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ओके बच्चा, यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, देखें 1 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नीचे अगेन हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला पहले तो यहाँ पर मेंशन था, अब यहाँ पर नहीं है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके बच्चा, तो a यहाँ पर क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8। इसका क्या करना है बच्चा, हमने स्क्वायर करना है। ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 अकेला क्यों आया, क्योंकि 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो वो चीज वापस आ जाती है। 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, x 1 जार x, इसलिए 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वापस आ जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, -8। 9 माइनस 8 बचा कितना आता है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये आएगा हमारे पास 1। ये किसका आंसर निकला अभी हमारे पास, 1 ओवर x का। डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखा हो या ना लिखा हो तो एक ही बात है। तो हम ये जो डिनोमिनेटर का 1 है इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। x हमारे पास पहले से ही था, 1 ओवर x भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इन दोनों को क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाएगा। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू यहां मेंशन करेंगे, 1 ओवर x की यहां मेंशन करेंगे और इन दोनों को प्लस करवा देंगे। x की वैल्यू पहले मेंशन होगी, वो क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। 1 ओवर x की वैल्यू बाद में मेंशन होगी, वो क्या है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ब्रैकेट लगाने की वजह दो वैल्यूज थी, अगर साइन दरमियान में माइनस का आया था तो साइन चेंज होने थे ब्रैकेट के अंदर वाली के। अब प्लस है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर आप लोग आदत ये बनाएं कि जब भी 2 या 3 वैल्यूज यूज हो, बाहर प्लस माइनस कुछ आ रहा हो तो आप ब्रैकेट लगाया करें। ठीक है बच्चे, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन होगी और अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। इस ब्रैकेट के बाद भी प्लस है, ब्रैकेट ओपन होगी और अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। आप लोग देख सकते हैं, प्लस का स्क्वायर रूट 8 माइनस का स्क्वायर रूट 8 कैंसल आउट हो गए, खत्म हो गए। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो x प्लस 1 ओवर x का हमारे पास आंसर क्या बनाया है, 6। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। ये आंसर यहां पर मेंशन रखेंगे और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको यूज भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी कहीं इसको यूज करेंगे तो याद रखें, आगे क्वेश्चंस आएंगे तब हम इसको यूज करना पड़ेगा, तो हमें पहले हर सवाल में ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको फर्ज करें कि आंसर निकालने के लिए आया था, वो कहता है कि x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर निकालें, तो उसके अंदर ये भी यूज होगा और x माइनस 1 ओवर x भी यूज होगा। आपने x प्लस 1 ओवर x भी पहले ऐसे उस क्वेश्चन में निकालना है,
x माइनस वन ओवर एक्स भी निकालना है, देन आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, ये बाद में यूज होगी। और इसके साथ ही हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। फिर ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, x माइनस वन ओवर एक्स। अब ये देखें अगेन, x हमारे पास x की वैल्यू तो है, वन ओवर एक्स की हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेट की, इस क्वेश्चन में भी आपको वन ओवर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर पेपर में आया, मगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी वन ओवर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, इसलिए मैं बच्चे दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू पहले लिख देंगे, वो कितनी आ रही है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, साइन का खतरा हो सकता है अगर माइनस आया, तो इसलिए हम ब्रैकेट लिख रहे हैं। ब्रैकेट ये क्या है, माइनस, माइनस आएगा बच्चा। उसके बाद अगेन ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिखेंगे वन ओवर एक्स की, वन ओवर एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली हुई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये देखिए, अगर ब्रैकेट ना लगाते तो माइनस सिर्फ 3 के साथ लगना था, स्क्वायर रूट 8 के साथ नहीं आना था, मगर अब माइनस ने दोनों के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, देखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8, प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। याद रहे, जब आपने पेपर में ये क्वेश्चन करना है या किसी टेस्ट में बच्चे, तो आपको पर्टिकुलरली वन ओवर एक्स दोबारा इस क्वेश्चन के लिए निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को आप माइनस करवा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए मैं वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। ये रहा जी बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, इसमें भी हमें x प्लस वन ओवर एक्स की जरूरत महसूस होगी। तो पहले जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में इसके जो फर्स्ट पार्ट में हमने वन ओवर एक्स निकाला, उसके बाद x प्लस वन ओवर एक्स निकाला, वो 6 निकाला, उसके वो परफॉर्म करेंगे इस पार्ट में। देन उससे आगे क्या करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हुई है बच्चा। x प्लस वन ओवर एक्स की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 6 आ रही है। हमें इनके स्क्वायर्स के प्लस की वैल्यू चाहिए। आपने क्या करना है, यहां पर एक लाइन मेंशन करनी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसके दोनों साइडों पे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। याद रहे, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। आप जब दोनों साइडों पे बच्चे आप इसके स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहां पर देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन होगा, मैं दोबारा यहां पर मेंशन कर देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर a हमारा क्या बन रहा है, x बन रहा है, और b हमारा क्या बन रहा है बच्चे, वन ओवर एक्स बन रहा है। ये हमारा a बन रहा है, ये हमारा b, और दरमियान में क्या है, प्लस है। तो फार्मूला ओपन करते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर, a क्या है, x का स्क्वायर, फिर फार्मूला कहता है प्लस, प्लस आएगा 2, a कितना है x, b कितना है 1 ओवर x, प्लस एंड पे क्या है b का स्क्वायर, b कितना है 1 ओवर x का स्क्वायर बच्चा। 6 का स्क्वायर राइट साइड पे वो कितना हो जाएगा 36, x और 1 ओवर x ये आपस में कटिंग होकर कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में कटिंग हो जाएगी, और कटिंग होके 0 नहीं बचता, 1 बचता है, प्लस माइनस होके 0 बचेगा। अच्छा, यहां पर x का स्क्वायर आएगा, ठीक है जी, प्लस इसको पहले लिख रहा हूं मैं इस वैल्यू को, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, x का स्क्वायर। ये कैसे किया, ये वाली प्रॉपर्टी बच्चा, कि जब भी आपके पास a ओवर b की पावर n है, a की पावर n अलग, b की पावर n अलग, 1 का स्क्वायर अलग, x का स्क्वायर अलग, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, x का स्क्वायर। यहां पर सिर्फ इस सेंटर वाले टर्म में हमारे पास प्लस का 2 बचा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, यहां पर बचे ये प्लस का 2 है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे गया तो माइनस का 2 हो जाएगा। कोई चीज इस साइड पे प्लस की है तो दूसरी साइड पे जाते ही वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहां पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये जो प्लस 2 है उधर गया तो बचा -2 बन गया। 36 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 34। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का हमारे पास जो आंसर आ गया है वो कितना आया है 34।
इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है। पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारा बच्चे पार्ट 4 है। इसके अंदर हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इस चीज को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वापस यही बनेगा। माइनस इसको हम बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? 1 का स्क्वायर 1, ये एक्स का स्क्वायर ही वापस बन जाएगा। ठीक हो गया। इससे हमें क्या फायदा हुआ? फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। सिमिलरली यहां पर ये हमारा ए है, ये यहां हमारा बी है, तो फार्मूला क्या बनेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके बच्चा, अब देखें x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू यहां पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन अगर ये पेपर में आता है तो आपको पहले x प्लस 1 ओवर एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, x माइनस 1 ओवर एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर 6 आ जाएगा और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 स्क्वायर रूट 8, ये आ जाएगा। 6 2 जार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 स्क्वायर रूट 8 किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, जो कि हमारा पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी के साथ पार्ट 5 ये रहा। बच्चों यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे जिस तरह की x प्लस 1 ओवर एक्स पहले हमने फाइंड किया, तो उसके बाद दोनों साइडों पे स्क्वायर करके ये निकाला था। सिमिलरली हम लोग इस बार भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को रख के दोनों साइडों पे स्क्वायर करके हमारा x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 निकालेंगे। ओके बच्चा, हमें ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है वाला? ये हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, ये देखिए 34 है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में बच्चे जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का भी क्या आएगा? स्क्वायर। यहां पर बच्चे देखिए फार्मूला बंद हो रहा है। फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए कितना है? एक्स स्क्वायर, बी कितना है? 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 2ab तक लग गया है, प्लस बी कितना है हमारे पास? 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना है? स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे निकालोगे, 34 मल्टीप्लाई बाय 34, 1156 आएगा, 1156 आएगा। यहां पर देखें एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये x का 4 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 2 जार 4, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, प्लस एज इट इज आएगा। यहां पर ये जो प्लस का 2 है अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, माइनस का 2 हो जाएगा। यहां पर इसको खत्म कर देते हैं। x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस, यहां पर उधर जाके क्या बन जाएगा? -2, जिसकी वजह से हमारा आंसर निकलेगा 1154। इसका x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 का। ये हमारा पार्ट 5 है। इसी के साथ पार्ट 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, जो कि ये रहा। बच्चे इसके अंदर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। x माइनस 1 ओवर एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, उसको मेंशन कर देंगे। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर पेपर में आता है तो पहले x माइनस 1 ओवर एक्स। हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू है, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, वो 2 स्क्वायर रूट 8 है। हमें बस इस पूरे का स्क्वायर चाहिए, दोनों साइडों पे स्क्वायर कर देंगे और हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर कर देंगे। ये क्या बनेगा? x माइनस 1 ओवर एक्स, इसका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा बच्चे, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8, इसका का भी क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको नहीं छेड़ेंगे। यहां पर देखें ए और बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो उसके ऊपर पावर एन है, ए के ऊपर पावर एन अलग होती है, बी के ऊपर पावर एन
अलग होती है, इसलिए 2 के ऊपर स्केयर अलग होगा, वो कितना बन जाएगा 4। 2 का स्केयर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, स्केयर रूट 8 का स्केयर होगा। जब स्केयर रूट 8 का स्केयर आएगा तो ये स्केयर रूट को काट देगा, सिर्फ क्या बचेगा 8। 4 8 जार कितना होता है 32 होता है। ये किसका आंसर आया हमारे पास x माइनस 1/x के होल स्केयर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 1.2 का लास्ट पार्ट है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो वो स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है, हमने उसे एक और इरेशनल नंबर के बराबर रख के पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें इनमें सिमिलरिटी चेक करें, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इसके डिनोमिनेटर से भी पहले स्क्वायर रूट तो खत्म करें ना, ताकि हमारा काम थोड़ा बहुत आसान हो। उसको तो खत्म करना आता है हमें। हम 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, एंड पे उसको p प्लस स्क्वायर रूट 2 से सॉल्व करवा लेंगे। पहले जरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोबारा। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है बच्चे, यही है। इसको अब हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, और बच्चा हमें 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से इसको डिवाइड भी करवाना है। ऊपर हमारे पास देखें क्या बन जाएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास वाज़ह तौर पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। यहां पर बच्चा जी बच्चा, यहां पर अब आप देखें वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी। 8 4 से होगा तो 32 हो जाएगा, 8 3 से होगा तो 24 हो जाएगा। स्क्वायर रूट एज इट इज साथ आएगा, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्लस माइनस माइनस 3 4 जार 12 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। देखें 3 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 2, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स का स्क्वायर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2 का क्या बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय। अच्छा यहां पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्योंकि बताया ना दो रकमें हों अगर उनके ऊपर पावर n है तो एक के ऊपर पावर n बी के ऊपर पावर n अलग हो जाएगी। 3 का स्क्वायर अलग हो गया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग होगा। 3 का स्क्वायर 9 आया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा। ठीक हो गया बच्चा। अब यहां पर देखें मजीद क्या बनेगा हमारे पास, ये 32 बन रहा है, 32 लिख लिया। देखें 24 स्क्वायर रूट 2 और 12 स्क्वायर रूट 2 दोनों स्क्वायर रूट 2 वाले हैं, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। कैसे माइनस 24 माइनस 12 माइनस का 36 बनेगा, माइनस 24 माइनस 12 माइनस 36 बनता है। प्लस 3 का स्क्वायर बच्चे 9 होगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, वो मैं बता चुका हूं कैसे दोनों के ऊपर स्क्वायर लैदा हो जाएंगे। नीचे देखो 16 16 माइनस 2 8 9 जार 18 बनेगा बच्चा। ठीक हो गया जी। यहां पर हमारे पास कितना आ गया 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, 9 2 जार 18 बनेगा। 16 में से माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 32 और 18 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएगी हमारे पास हाफ सेंचुरी। माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब यहां पर एक लॉ आपको पहले बताया था मैंने कि अगर डिनोमिनेटर चाहें तो दोनों के नीचे अलग अलग कर सकते हैं बच्चा। तो 50 के नीचे माइनस 2 अलग हो जाएगा और माइनस 36 के नीचे माइनस 2 अलग हो जाएगा। यहां पर आप लोग देखें नीचे का माइनस नीचे नहीं रहता, वो हमेशा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ओके बच्चा, ये माइनस यहां शिफ्ट हो जाएगा और 2 1 जार और 2 25 जार 50 होता है, तो यहां आ जाएगा माइनस का 25। सिमिलरली इसकी भी कटिंग करवाएंगे, नीचे का माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस
प्लस हो जाएंगे। और 2 1 जार 2 1 जार 2, 16 बचा, 2 18 जार 16, कितना आ गया 18 अंडर रूट 2, 18 अंडर रूट 2 आ गया बचे। इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी। अब हमने अपने इस पार्ट से इसको कंपेयर करवाना है। देखिए बच्चा, जो तो स्क्वायर रूट 2 के साथ वाली वैल्यू होगी उसका नाम क्यू है, और जो स्क्वायर रूट 2 के बगैर वाली वैल्यू होगी इसका नाम पी है। तो यहां पर देख लें आप, स्क्वायर रूट 2 के साथ वाली वैल्यू क्यू है, तो यहां पर कितनी आई है 18। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो क्यू है उसका आंसर कितना निकला है बच्चा, 18 निकला है, इन दोनों को कंपेयर करवाने से। और स्क्वायर रूट 2 के जो बगैर वाली रकम है उसका नाम पी है, तो स्क्वायर रूट 2 के बगैर वाली रकम ये है, तो पी कितना आ गया माइनस का 25, पी इज इक्वल टू -25। तो यहां पर पी और क्यू की वैल्यू आते सार ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 इख्तिताम को पहुंचा है। आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ गामजन होते हैं। ये रहा। शुरू करने से पहले एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन का, आपने छोटी क्लास में सीखा होगा। लेट्स से अगर 15 की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 3 5 आर 15 एंड 5 1 आर 5 आएगा बचा। ओके, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। इसी कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से फाइंड कर लेते हैं हम लोग। 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। 243 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 3 8 आर 24, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 2 बचा, 2 1 के साथ मिलकर 21 हुआ, 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, और लास्ट में आपके पास 3 1 आर 3 आ गया। 16 की भी चेक कर लेते हैं। 16 2 8 आर 16 आएगा, 2 4 आर 8 आएगा, और 2 2 आर 4 आएगा, 2 1 आर 2 आएगा। लास्ट में बच्चे हमारे पास 8 आ रहा है, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर 3 कितनी दफा रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5। हम इसका मतलब 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, जितनी दफा कोई चीज रिपीट हुई है उतनी पावर में आ जाता है। 2 आएगा तो मतलब 2 दफा रिपीट हुई, 3 आया तो मतलब 3 दफा रिपीट हुई है। ठीक है, काफी बेसिक कंसेप्ट है, छोटी क्लास में बता दिया जाता है आपको। अब 25 जो है हमारे पास, वो देखें 5 2 दफा आया है, इसलिए 5 का क्या बन जाएगा बच्चा, स्क्वायर बन जाएगा। और इसके ऊपर मजीद पावर कितनी है, देखें यहाँ पर 3/2। मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट का यूज करेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई सिर्फ सिंपलिसिटी बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं। 243 में 1 2 3 4 5, मतलब 3 की पावर में क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे, और इसकी पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा, 3/5। डिवाइड डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर 16 है, 16 क्या बन रहा है, 2 की पावर 4 बन रही है, तो 2 की पावर 4 मेंशन करेंगे, और इसके ऊपर पावर कितनी है हमारे पास, देखिए बच्चा 5/4। सिमिलरली यहाँ पर जो 8 है हमारे पास, उस पर चलते हैं। ये 1 2 3 3 दफा है, इसलिए 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चे, क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है 4/3। अब बच्चे ये रूल आपने ऑलरेडी पढ़ा है अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि पावर के ऊपर पावर दरमियान में ब्रैकेट, तो ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं बच्चा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास वही सिनेरियो बन रहा है कि पावर के ऊपर पावर आ रही, दरमियान में ब्रैकेट आ रही, तो ये मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब इस केस को हम जरा ध्यान से देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, 2 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो वहां पर 1 बचेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में 1 बचता है अगर कुछ ना बचे तो, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इस पूरी चीज का आंसर जो हमारे पास आया है इसके न्यूमरेटर में वो कितना है, 3 है बच्चा। ठीक है, तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए कि ये यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले के साथ कट सकता है, अगर नीचे वाला इसका मल्टीपल हो या ये नीचे वाले का मल्टीपल हो जाए। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये 2 2 से क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल हो जाएगा, ये 5 5 से हो जाएगा, ये 4 4 से हो जाएगा, और ये 3 हमारे पास 3 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास देखते हैं रिमेनिंग में क्या बचा है बच्चा, 5 का क्यूब बचा है इंटू 3 का क्यूब बचा है, ओके, डिवाइडेड बाय
2 की पावर 5 बच गई है, और इसके अलावा कौन कौन रह गया है, 2 की पावर 4 रह गई है। अब बच्चे जरा डिनोमिनेटर वाली टर्म को ध्यान से देखें, आपको पता है बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावरें क्या होंगी जी, बिल्कुल सही, ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर हमारे पास जो चीज बन जाएगी वो बनेगा 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 प्लस 4 जब ऐड होंगे तो कितना बना देंगे जी, बिल्कुल सही बताया आपने, 9 बन जाएगा बच्चा हमारे पास, क्योंकि जब 5 और 4 हमारे पास प्लस होते हैं तो क्या बन जाता है, 9 बन जाता है। यहां पर आप देखें 5 का क्यूब बन रहा है बच्चे हमारे पास, 5 का क्यूब, ओके, न्यूमरेटर में, साथ 3 का भी क्यूब है, ओके, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 बन रही है। 5 प्लस 4 कितनी बन जाएगी, 9 बन जाएगी बच्चे पावर। अब पावर कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके पास अगर स्टैंडर्ड जॉनियस या कैसियो वाला कैलकुलेटर है जिसके टॉप राइट पे 82 लिखा हुआ है या 991 ES लिखा हुआ है, तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ 82 वालों के लिए, मोस्टली 9th क्लास में बच्चे वही कैलकुलेटर परचेज करते हैं। तो लेट्स से 5 की पावर 3 निकालनी है, तो आपने 5 लिखना है कैलकुलेटर पे, और आपने बच्चे ये वाला जो है ना बटन अपने कैलकुलेटर पे ढूंढना है कहां पर बना हुआ है। 5 की ऐसे छत बनी होगी, ठीक है ना, ये इसका मतलब पावर ही है। 5 की पावर कितनी है, 3, तो इसका यही मतलब है कि 5 की पावर 3 आप कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं कैलकुलेटर पे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 125। सिमिलरली जब आप 3 की पावर 3 कैलकुलेटर को कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो वो 27 निकाल के देगा बच्चा आपको। और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कैलकुलेट करने के लिए 2 पावर 9 ये लिखेंगे तो आप कैलकुलेटर 512 512 आंसर देगा। तो यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया है, 512 बन गया बच्चे, ठीक है। अब जरा न्यूमिनेटर में देख लेते हैं, 125 को जब हम 27 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3375 आंसर निकलता है, और डिनोमिनेटर में 512 एज इट इज ही मेंशन किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का आंसर है। इसी के साथ चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये रहा बच्चे, इसमें भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 54, 2 2 जार 4, एक बचा, 14 बन गया, 2 7 जार 14, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, और हमारे पास क्या है, 27 है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और लास्ट में 3 1 जार 3, और कौन है हमारे पास, 9 आ रहा है, 9 की भी यहीं पर कर लेते हैं। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 216 आ रहा है, इसको भी कर लेते हैं बच्चे। ये जरा ध्यान से देखें, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 1 जार 2 तो हो गया बच्चे। सेंटर में कभी भी जब आपको एक डिजिट से बात ना बन रही हो प्राइम फैक्टराइजेशन में और 2 लेने पड़े, शुरू में आप जितने मर्जी यूज कर ले, मसला नहीं है, मगर कहीं आगे चल के आप यहाँ पर फर्ज करें, देखिए पहले 2 1 जार 2 हो गया, अगर यहाँ पर मैंने 2 यूज करने होते, 3 करने तो मैं कर लेता, मुझे कोई इशू नहीं था। मगर सेंटर में अब देखो 2 1 जार 2, अब वैल्यू शुरू हो चुकी है, अब आगे चले गए सेंटर में, कहीं जाके आपको बच्चे 2 वैल्यूज यूज करनी पड़ जाए तो आपने नीचे 1 0 लगाना है, अगर कभी 3 यूज करनी पड़ जाए तो 2 0 नीचे लगाने हैं बच्चे। देखिए अकेले 1 2 पे डिवाइड नहीं हो पा रहा, हमें 16 बनाना पड़ेगा। 2 डिजिट्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 0। 16 है, 2 8 जार बचे, क्या बनेगा हमारे पास, 16 बनेगा। सिमिलरली 2 5 जार 10 आ जाएगा हमारे पास, और 2 4 जार 8 आ जाएगा, 2 2 जार 4 आ जाएगा, एक बचेगा 14 बन जाएगा, 2 7 जार 14 बन जाएगा, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, 216 भी होगा। 3 को बच्चे करने का फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि 3 1 जार 3 वो एज इट इज वही चीज वापस आ जाएगी। जरा जल्दी से इसको इम्पोज करवाते हैं। 54 बच्चे ने एक दफा 2 और 3 दफा 3 है, तो एक दफा 2 आ जाएगा। सिमिलरली 3 दफा हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 कितनी दफा आएगा, 3 दफा आएगा। ये मल्टीप्लाई है, इसको भी हम डॉट के साथ शो करवाएंगे। अब बच्चे क्यूब रूट का क्या बनेगा वो हम जरा बाद में देखते हैं, पहले इसके अंदर वाली टर्म लिख लेते हैं। 27 देखें, 1 2 3 3 दफा क्यूब है, इसलिए 3 का क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यूब बन जाएगा। और इसके ऊपर देखें पावर यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, 2x लिखी हुई है बच्चा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखें 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनेगा, ये रहा 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर हमारे पास कितनी है, x प्लस 1 प्लस 216 क्या बनेगा, देखो 3 दफा 2 है और 3 दफा ही 3 है, इसका मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब
इनटू हमारे पास ये जो है ब्रैकेट डाली हुई है, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि पावर यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास, तो 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज ही लिख देंगे ब्रैकेट के बगैर, 3 की पावर 2x माइनस 1। अच्छा बच्चों, अब ये जो क्यूब रूट है इसका देख लेते क्या करना है। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में जब प्रॉपर्टीज बताई थी वहां पर बताया था कि इस वाली वैल्यू को जो यहाँ पर लिखी होती है वो इंडेक्स होता है, अगर कुछ ना लिखा हो तो 2 लिखा होता है। यहाँ पर जो भी वैल्यू हो, फर्ज करें यहाँ पर m लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पर वैल्यू है 1 के नीचे रख देनी है आपने। यहाँ पर 2 लिखा है तो पावर में 1/2 बन जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा है तो पावर में 1/3 बन जाएगा, यहाँ पर 0.5 लिखा हुआ है तो पावर में 1/0.5 बन जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो जरा, 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू, ये देखें पावर पे पावर ये तो आ रही है, ये तो मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास, 6x बन जाएगी हमारे पास 3 की पावर। अच्छा आप देखें ये जो क्यूब रूट है मैंने भी आपको बताया पावर में क्या बनेगा, ये 1/3 बनेगा पावर में। ओके, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, 2x + 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहां पर ये जो सिनेरियो बन रहा है 3 का स्क्वायर इंटू x + 1, इसका मतलब ये 2 ने इस x से भी मल्टीप्लाई होना है और इस 2 ने इस 1 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो 2 ये जो है हमारे पास x से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 2x, और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 2 बना देगा हमारे पास, प्लस 2 का क्यूब आ गया इंटू 3 का भी क्यूब आ गया। बल्कि इसको ऐसा करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास 3 का क्यूब है और 3 की पावर 2x माइनस 1 है, दो चीजों की बेस सेम है हमारे पास, देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें क्या होगी बच्चा, प्लस होंगी, 3 और 3 एक 3 बन गया और पावर प्लस होंगी। अब एक बात बताएं, अगर कहीं 2 + 3 लिखा है और उसको मैं 3 + 2 लिख देता हूं, कोई फर्क है? क्योंकि ये भी 5 बन रहा है और ये भी 5 बन रहा है, ये चंद एक चीजों में फर्क नहीं डालता और यहाँ पर इस वक्त भी नहीं डालेगा। तो हमने हमारे क्या बनेगा 3 + 2x माइनस 1, या 3 बेशक मैं बाद में लिख लूं 2x माइनस 1 पहले लिख लूं, मेरे कहने का मतलब है 2x माइनस 1 पहले आ गया, प्लस का 3 बाद में लिख दिया। ठीक है बच्चे, 3 की पावर 2x माइनस 1 पहले आया, प्लस का 3 हमने बाद में लिख दिया हुआ। अब यहां पर जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू, अब देखें पावर के ऊपर पावर आ रही बच्चा तो मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब जो हमारे पास यहां पर 6x है ये मल्टीप्लाई होगा 1/3 से। तो आप लोग देख लें, 3 1 जार 3 2 जार 6, 2 नहीं x नहीं कैंसिल होगा, सिर्फ 6 कटिंग होगी 3 के साथ, तो यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रह गया, न्यूमिनेटर में 2 बचा और साथ x बच गया, तो ये यहां पर कटिंग करवा देंगे जल्दी से, 3 1 जार 3 2 जार 6, 3 की पावर यहां पर देखें 2 और x रह गया इसलिए सिर्फ वही मेंशन करेंगे, बाकी और किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें 3 की पावर में कितना बन रहा है 2x + 2 बन रहा है, प्लस 2 की पावर कितनी है 3 है, इंटू 3 की पावर में देखें क्या बन जाएगा, 2x तो एज इट इज आएगा, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं होगी, मगर -1 और +3 ये वाला जो हिस्सा है ये सॉल्व होगा, -1 और +3 सॉल्व होगा, कितना बना देगा हमारे पास प्लस का 2 बना देगा, 3 की पावर 2x + 2 बन जाएगा हमारे पास यहां पर ये वैल्यू इकट्ठी हो गई हुई है, और देखें ऊपर भी अगेन हमारे पास पावर प्लस हो जाएंगी, क्यों देखें बेस सेम है दोनों के, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें क्या रहती हैं प्लस हो जाती हैं, तो 2 इंटू 3 की पावर ये कितना हो जाएगा, देखिए 2x और 3 कितना हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा हमारे पास। ये भी आपको बताया ना, बेस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं हमारे पास प्लस होती हैं, तो 2x एक पावर थी 3 एक पावर थी, दोनों प्लस हो गए, क्या बना दिया 2x + 3 बन गया। न्यूमिनेटर में क्या बच रहा है 3 की पावर 2x + 2 बच रहा है, और प्लस इंटू 2 का क्यूब बच रहा है हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास क्या बच रहा है 3 की पावर 2x + 2। अच्छा बच्चे, मैंने आपको बताया था कि कॉमन कौन सी पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। अब यहां पर देखिए हमारे पास 3 की पावर 2x + 3 भी है, 2 भी है, 2 भी है, यहां पर आप फोकस करेंगे ना तो यहां पर 3 टर्म्स हैं, देखिए पहली दूसरी और तीसरी, इन 3 अलग अलग टर्म्स हैं ये बिल्कुल, इनमें हमने देखना है कि क्या ऐसी कोई चीज है जो कोई कॉमन आके कटिंग हो सकते। देखें जरा, ये 3 की पावर 2x
+3 यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, याद रखेंगे 2x + 3 पड़ा है। ये क्या पड़ा है, 3 की पावर 2x + 2 पड़ा है, 3 की पावर 2x + 2 और 3 की पावर 2x + 3 पड़ा है। तीसरी टर्म में 3 की पावर 2x + 2 है, तो तीनों को अगर अपने दिमाग में रखें तो जो चीज कॉमन आती है वो है छोटी पावर, 3 की पावर 2x + 2 कॉमन आएगा। तीनों में है, इसमें भी +2 पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, इसमें पड़ा है, इसमें तो +3 तक पड़े हुए हैं ना, तो एक अंदर आ जाएगा, बाकी +2 बाहर आ जाएंगे हमारे पास। तो ये देखेंगे क्या बन जाएगा, 3 की पावर हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 2x + 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा इंटू, देखें 3 की पावर 2x + 2 तो कॉमन हो गया, 2x भी कॉमन आ गया, प्लस का 2 भी कॉमन आ गया, तो 3 की पावर 1 अभी भी बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, वो अंदर लिख दिया, डिवाइडेड बाय, नीचे देखें दोनों में पहली ये टर्म दूसरी ये टर्म, इसमें से क्या कॉमन आ गया, 3 की पावर 2x + 2, वो तो हमने खुद कॉमन लिया ताकि हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से उसको कटवा सकें। यहां पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये प्लस एज इट इज आएगा, 2 का क्यूब एज इट इज आएगा क्योंकि वो तो कॉमन आया नहीं, और 3 की पावर 2x + 2 सारे का सारा बार कॉमन आ गया, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पावर में कभी अगर 1 लिखा हो तो वो लिखते नहीं होते, 3 की पावर में 1 होता है, 4 की पावर में 1 होता है, तो ये 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। 3 की पावर 2x + 2, 3 की पावर 2x + 2 दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। यहां पर जो हमारे पास ऊपर वैल्यू बची है वो है 2 × 3 जो कि 6 बन जाएगा, और नीचे 1 + 2 का क्यूब जो कि 8 होगा। कैलकुलेटर पे भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं, 2 का क्यूब लिख लें, कैलकुलेटर पे ये वाला सिंबल ढूंढें, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर 82 ms वाला कैलकुलेटर है, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है 82 ms वाला, देन आपको सिंबल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब मोर ओवर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आएगा, 8 को 1 से करवाएंगे तो 9 आएगा। दोनों की कटिंग हो रही है, दोनों की दोनों 3 की टेबल में कटिंग हो रही है, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो यहां पर जो हमारे पास फाइनल आंसर बच रहा है वो कितना है, 2/3, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 का आंसर है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। इसके अंदर जल्दी से सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है इसको पॉजिटिव कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाए तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, और यही ला उल्टा भी अप्लाई होता है कि अगर आप न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में ले आए तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर में ले आए तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और अगर आप इस काम को एक बार फिर से रिवर्स कर दें तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू हम इसे कहाँ पर ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में, तो हमारा जो नेगेटिव साइन है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पावर में 2/3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है 25, इसकी पावर में क्या लिखा हुआ 1/2 एज इट इज आएगा। 0.04 जो कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट हुआ है, ये बच्चे पावर इसकी चेंज होगी। यहाँ पर पावर -3/2 है, तो अब जो हमारी न्यू पावर है वो कितनी बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी बच्चा। अब जरा जल्दी से एक प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। 0.04 इसको आप 4 लिखेंगे, पॉइंट के जगह 1 लगता है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, 2 जीरोज आ जाते हैं, तो जल्दी से इसको रीचेंज कर देते हैं हम। ये √216 इसकी पावर में 2/3 एज इट इज ही आएगा, 25 की पावर में भी 1/2 एज इट इज ही आएगा। 0.04 जो है इसको हम लिख सकते हैं 4/100 जो कि अभी आपको वहां पर समझाया है, और इसकी पावर में 3/2 आ गया। अच्छा बच्चे, अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 3 नहीं 4 हैं, इन चारों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 216 की करते हैं, 2 1s are 2, 0 लगा क्योंकि 2 वैल्यूज यूज कर रहे हैं, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 पे नहीं जाएगा बच्चा, देन अब ये 9 पे जाएगा, इवन नंबर नहीं रहा, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 3 दफा 3 और 3 दफा ही 2 आ गया है हमारे पास। 25 को भी जल्दी से कर लेते हैं, काफी दफा किया है, क्वाइट सिंपल है। 5 5s are 25, 5 1s are 5, 4/100। जरा जल्दी से इसको भी कर लेते हैं, हमारे पास 4 है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, और 100 के लिए भी जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है। 2 5s are 10, 0 एज इट इज आएगा, 2 2s are 4, 1 लगा 0 के साथ 10 बन गया, 2 5s are 10, 5 5s are 25, लास्ट में 5 1s are 5। तो चारों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है, जल्दी से वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। 216 क्या बन रहा है बच्चे, हमारे पास 2 का क्यूब बन रहा है इनटू, और हमारे पास क्या बन रहा है, ये 3 का क्यूब बन रहा है। ओके बच्चे, और इसकी पावर में कितना है 2/3,
ठीक है बच्चा। 25 क्या बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, और इसकी पावर में पहले कितना था, 1/2 था। ओके, हमारे पास जो 4 है इसका क्या हालात है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन रहा है, किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 क्या बन रहा है, 100 2 का भी स्क्वायर बन रहा है और 5 का भी स्क्वायर बन रहा है, तो जल्दी से 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 3/2 बच्चा। अब यहां पर देखें, पावर के ऊपर पावर दोनों के लिए अलहदा हो जाएगी, मतलब इस 3 के साथ 2/3 अलहदा आएगा, इस 3 के साथ 2/3 अलहदा आएगा, सिमिलरली इस 2 के साथ 3/2 अलहदा, इस 2 के साथ 3/2 अलहदा, इस 2 के साथ 3/2 अलहदा हो जाएगा। तो जरा जल्दी से करते हैं इसको सिंप्लीफाई, ताकि हमारा आंसर जल्दी जल्दी आए। ओके, यहां पर अब हमारे पास क्या सिनेरियो बन जाएगा, ये देखें, स्क्वायर रूट है, यहां पर 2 का क्यूब, इसके ऊपर हमारे पास जो 2/3 है वो अलहदा हो जाएगा, ठीक है जी। और सिमिलरली जो हमारे पास 3 का क्यूब है, इसके ऊपर हमारा जो 2/3 है वो अलहदा हो जाएगा। अब 5 की बारी है, तो 5 का देख लेते हैं, 5 के पावर में 2 था और इसके ऊपर 1/2 जो है वो अलहदा हो जाएगा। और यहां पर अगली बारी में जब देखते हैं, उसमें हमारे पास क्या नजर आ रहा है, 2 की पावर 2 पे ऊपर 3/2 हमारा अलहदा होगा, 2 की पावर 3 इंटू 2/3, नहीं 2 की पावर 2 है बच्चा, 2 की पावर 3 नहीं है यहां पर, ये देखें 2 की पावर यहां पर हमारे पास कितना है, 2 है, और इंटू ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारा 3/2 से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, हमारे पास दो वैल्यूज है डिनोमिनेटर में लिखी हुई, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, ओके, और 5 का स्क्वायर इंटू 3/2 बच्चा, 5 का स्क्वायर इंटू 3/2। पावर के ऊपर हमने पावर मल्टीप्लाई करवा दी है। अब देखते हैं अगर कुछ कटिंग होती हो, थैंकफुली काफी चीजें कटिंग हो रही है, 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, ये भी 2 2 से कैंसिल, ये भी 2 2 से कैंसिल, और सिमिलरली ये वाला 2 भी इस 2 से कैंसिल। अच्छा बच्चे, जो स्क्वायर रूट होता है इसके यहाँ पर इंडेक्स 2 होता है, लिखा नहीं जाता, मैंने आपको पहले भी बताया, इसे हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं। फर्ज करें इधर कोई वैल्यू m है तो इधर भी यहाँ पे m लिखते हैं। ओके बच्चा, तो इसी रूल को जल्दी से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट है, हम क्या करेंगे, इसको पावर में 1/2 लिख देंगे। पावर में कितना आ जाएगा बच्चा, ये 1/2 आ जाएगा। यहां पर देखें बच्चे, हमारे पास क्या बच रहा है, 2 का स्क्वायर बच रहा है पहले तो, ओके वेल एंड गुड। देन हमारे पास क्या बच रहा है बच्चे, 3 का स्क्वायर बच रहा है, 3 का स्क्वायर बच रहा है तो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। और इसके बाद हमारे पास 5 की पावर 1 बच रही है, अकेली बच रही है, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, तो रहने देते हैं। अब ये डिनोमिनेटर मैंने सिर्फ इतने के नीचे लगाया, बेशक बच्चे सबके नीचे लगा सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का क्यूब आएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब बाकी है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 का क्यूब एक और आ रहा है, वाजी वाह, कटिंग हो जाएगी इसके साथ, तो ये 5 का क्यूब आ गया यहाँ पर हमारे पास, ये रहा 5 का क्यूब। अब कुछ कटिंग होती है, जी हाँ जी बिल्कुल, 2 का क्यूब 2 के क्यूब से कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 और कोई नहीं है तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भी और कोई नहीं है वो भी एज इट इज ही रहेगा। ये 5 की पावर अगर हमने नहीं मेंशन की, मैंने बताया तो 1 है, ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 3, बेस सेम है, डिवाइड हो रही है चीजें, तो पावरें क्या होगी, माइनस होगी। 5 की पावर में बनेगा 1 - 3, और जल्दी से यहां पर लिखें, बाहर वाली 1/2 को नहीं भूल जाना, राज हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। 1 - 3 का क्या बनेगा भला, 1 - 3 = 5 की पावर -2 बच्चा। ओके, अब यहां पर जरा गौर करने वाली बात है, अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, शाबाश। और ये जो 1/2 है इसके साथ अलहदा होगा, इसके साथ अलहदा होगा और इसके साथ अलहदा होगा, कब, जब ये नीचे चला जाएगा, जब ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, तो जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, सिमिलरली 3 का जो स्क्वायर है ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, डिवाइडेड बाय ये 5 का पावर -2 है, नीचे जो आएगा तो +2 हो जाएगी, ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 के
7। ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, ये वाला 2 2 से कैंसिल, यहां पर 2 रह गया, यहां पर 3 रह गया और डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 रह गया। तो देखिए जरा, यहां पर बचे 2 की वैल्यू 1, पावर 1 वो 2 ही होता है, 3 की पावर 1 वो 3 ही होता है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 वो 5 ही होता है। 2 को बच्चे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा हमारे पास 6, और ये 5 ऐसे का ऐसे ही आएगा। ये लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट थर्ड है, लास्ट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड है। इसी के साथ ये रहा बच्चे हमारा लास्ट पार्ट। इस पार्ट को सॉल्व करने के बच्चे दो मेथड है, एक थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, दूसरा एक फार्मूले वाला मेथड है, क्वाइट इजियर है। सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चा, आपको फोकस करना है आपने थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए एक फार्मूला है बच्चे, x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर कहीं हमें ये चीज लिखी नजर आई हम ये लिख सकते हैं, अगर कहीं ये चीज लिखी नजर आई तो हम ये भी लिख सकते हैं। असल में ये जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है ये इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो हम चेक करेंगे क्या ये वाकई इसके साथ रिजेम्बलेंस रख रहा है, मैच हो रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हम इस क्वेश्चन की जगह ये लिख देंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब। तो उसको हमें चेक कैसे करना है वो देख लें जरा। ये वैल्यू और इस वैल्यू में क्या रिजेम्बलेंस नजर आ रही है बच्चा आपको? देखें प्लस है, इधर भी प्लस है। अगर हम इसका नाम x रख दें और इसका नाम y रख दें तो अब ये दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं? देखिए x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा पार्ट है इसका, इसको अभी इग्नोर कर देंगे, इसकी टेंशन नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे और इसके इस पार्ट को देखेंगे, इससे इसका नाम एक्स वाई रख देंगे और इस पार्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। फिर बता रहा हूं इसकी टेंशन लेने, इसको भूल जाओ है। इस पार्ट को इससे कंपेयर करवा के इसका नाम एक्स वाई रख देंगे और ये पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये पार्ट बन गया तो हमारा ये फार्मूला बंद हो जाएगा और लकीली जो कि ऐसा ही होगा, ये पार्ट और ये पार्ट सेम आएंगे। कैसे मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए इसका नाम x रख दिया, इसका नाम y रख दिया, तो यहां पर x प्लस वाई तो एज इट इज आएगा, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 एज इट इज आ गया। ओके जी, मल्टीप्लाई है, आप लिखें ना लिखें बेशक डॉट डाल दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, सब ओके। यहां पर वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर है, x क्या हमारा a की पावर 1/3, तो a की पावर 1/3 का स्क्वायर आ गया। फिर क्या है माइनस, ये क्या है x कितना है हमारा a की पावर 1/3, y कितना है b की पावर 2/3 प्लस y कितना है हमारा b की पावर 2/3 है बच्चे हमारा b की पावर 2/3, और इसके ऊपर करना क्या हमने स्क्वायर करना है, और ये होगी हमारी ब्रैकेट बंद। अब जरा जल्दी से पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सिर्फ दो चीजें जो आपने सॉल्व करनी है। देखिए 1/3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये 2/3 जो है ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो जल्दी से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इज इक्वल टू, यहां पर a की पावर में हमारे पास क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा, माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और प्लस ये b की पावर में हमारे पास कितना बन जाएगा 4/3 बन जाएगा। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखो जरा, सेम टू सेम नहीं आई। हमने तो ये वाली वैल्यू ली ही नहीं थी, हमने क्या किया था इसको इससे कंपेयर करवा के मान लिया कि ये x पड़ा हुआ है ये y पड़ा हुआ है। इस वैल्यू को बनाया और देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो दोनों मैच हो रही हैं। इसका मतलब ये जो है असल में ये वाली साइड बन रही फार्मूले की, और अगर ये वाली साइड बन रही तो ये साइड किसके बराबर है x के क्यूब प्लस y के क्यूब के। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। x हमारा कितना है a की पावर 1/3, इसका क्या करना बच्चे क्यूब करना है क्योंकि फार्मूला कहता है इसका क्यूब करना है, प्लस y क्या हमारा b की पावर 2/3 और इसका भी क्या करना है हमें क्यूब करना है। ओके बच्चे, पावर के ऊपर पावर कट हो जाएगी, 3 3 से कैंसिल, ये वाला 3 3 से कैंसिल, यहां पर a की पावर में कुछ नहीं बचा तो a की वैल्यू बचेगी 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है,
प्लस एज इट इज आएगा, b की पावर में क्या बच गया, उसका स्क्वायर बच गया। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है बच्चा। इसी के साथ हमारी 1.2 आज खत्म हो गई है। इंशाल्लाह 1.3 अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।